नदी और लता। नदी के बारे में तुम लोग जानते हो, आजकल समाचार पत्रों में जब टीवी ऑन करते हैं तो उस वक्त नदी के बारे में जिक्र होते रहता है, क्योंकि अभी बारिश का दिन है और बरसात के दिनों में नदियों में पानी भर जाता है और यह अगल बगल के गाँव में घुस जाता है, जिसे हम लोग बाढ़ कहते हैं। यहाँ भी इस चित्र में नदी को दर्शाया गया है। यहाँ नीले पानी वाला एक नदी बह रहा है, इसके बगल में एक पेड़ है, ये है लता। लता का तात्पर्य होता है पेड़ के ऊपर एक दूसरा पौधा जिसे कि सहारे की जरूरत होता है। लता यानी एक पौधा जिसे हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं, इसे आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है। तो यहाँ लता यानी फूलों का एक पौधा है, फूलों का एक बेल है जो कि किसी पेड़ के सहारे वो ऊपर की ओर बढ़ी हुई है। कविता समझेंगे। नदियां एक किया करती थी निज लहरों से खेल सदा, उसके तट पर झूमा करती एक मनोहर कुसुम लता। नदियां यानी नदी। नदी हमेशा अपने लहरों के साथ खेलते रहती थी। लहर, पानी में जो लहर होती है वो पानी के लहरों के साथ अकेले वह खेला करती थी। उसके तट पर, ये यानी नदी के तट पर, यानी नदी के किनारे, ये नदी है इसके किनारे झूमा करती एक मनोहर कुसुमलता। एक मनोहर, मनोहर यानी मन को हरने वाला, एक फूल की जो लता है, ये फूल की जो लता दिख रही है, यह नदी के किनारे पर वह झूमा करती थी। नदी हमेशा अपने लहरों के साथ खेला करती थी। उसके किनारे पर एक फूलों का बेल हमेशा झूमा करती थी। उसी लता पर पंछी आते कलरव गान सुनाते थे। नदी अकेली जो थी बहती उसका मन बहलाते थे। उसी लता पर, इसी लता पर पंछी यानी ये पक्षी आते थे और कलरव यानी मीठे स्वर में गाना सुनाते थे। नदी जो बगल में है वो अकेले बहती रहती थी। ये पक्षी इस नदी का मन भी बहलाया करते थे। पुष्प भेंट कर लता नदी को सदा सजाया करती थी। देकर नदी उसे जल शीतल ताप सदा ही हरती थी। फूल अपना भेंट यानी लता जो है, ये फूलों को नदियों में गिराकर अपना भेंट यानी उपहार दिया करती थी और नदी इसके बदले में इस अगल बगल के जगहों को ठंडा रखती थी, यानी शीतलता प्रदान करती थी। दोनों सखियां सदा प्रेम से समय बिताती जाती थीं। स्नेह परस्पर जो था उनमें, उससे वे सुख पाती थी। दोनों सखियां यानी नदी और ये लता, ये दोनों सखी यानी दोनों मित्र, दोनों सहेली आपस में प्रेम से रहती थी। हमेशा एक साथ समय बिताती थी। आपस में उनका प्रेम था और ये प्रेम पूर्वक अपने जीवन को बिता रहे थे। अर्थात नदी और एक लता के बीच का यह कविता है। एक दिवस वर्षा का जलपा नदी लगी थी इतराने, धन के मद में भला लता को यह वह तो क्यों कर पहचाने। एक दिन क्या हुआ, वर्षा का जल के कारण नदी पूरा भर गया और भरने के बाद वह अपने आप ऊपर इतराना शुरू किया, यानी इतराने लगा, घमंड करने लगा। यहाँ पर धन जो कहा गया है वह नदी के पानी को कहा गया है। तो धन पा करके यानी नदी में ज्यादा जल के भर जाने के कारण वह लता को और पहचानी नहीं, वह लता को भी लेकर बहा गई। उस नदिया ने सीमा तोड़ी, दीन लता को मसल दिया, उसके पत्तों को, फूलों को नदिया ने था निगल लिया। उस नदी ने क्या किया, अपनी सीमा को, जहाँ तक उसकी सीमा थी वह सीमा वो तोड़कर अगल बगल के क्षेत्र में वह बहने लगी। इससे क्या हुआ, वो जो लता थी वह लता भी इसमें कुचला गई, मसला गई। इसके सारे पत्ते, फूल सभी बर्बाद हो गए। लता मरी, झड़ गए फूल सब, वह शोभा थी कहाँ रही। विहगों की भी कलकल मृदु ध्वनि सुनने को थी नहीं रही। अब क्या हुआ, लता मर गई, बर्बाद हो गई, उसके सारे फूल झड़ गए।
अब वो पहले वाली जो शोभा थी, सुंदरता थी, अब नहीं रही। न तो अब चिड़िया उस पेड़ के ऊपर आती हैं और अपने मधुर स्वर में गाना सुनाते थे, यानी पूरी सुंदरता खत्म हो गई। वर्षा का सब सलील बहा जब टूटा घमंड नदिया का, जगी नम्रता फिर उसमें पर वहां नहीं थी सकीलता। अब क्या हुआ? वर्षा का सब सलील, सलील यानी जल जब बह गया, नदी अपनी पूरी पुरानी वाली स्थिति में जब पहुंच गई तो नदी का घमंड खत्म हो गया, वह अपनी पुरानी वाली स्थिति में पहुंच गई। अब उसके मन में नम्रता का भाव, प्यार का भाव उत्पन्न हुआ, लेकिन वहां पर अब उसकी जो सहेली लता थी वो अब नहीं रही। नहीं लता थी, नहीं कुसुम थे, ना पंछी कलकल करते, नदियां बस थी वहां अकेली, हाय हाय जलकण करते। अब वहां पर न तो नदी थी, ना फूल थे, ना पक्षी थे, अब वहां पर कुछ भी नहीं था। नदी बस अकेली थी, हाय हाय करती थी, रोती थी, तड़पती थी। उसके जल कण है वो अकेले ही वहां पर रह गए थे। सजा हुआ था तट जो पहले, आज वही सुनसान हुआ, भर घमंड में उस नदिया ने लता सखी को बहा दिया। जो सुंदरता नदी का था, वह नदी की सुंदरता खत्म हो गई। अब वह जगह पूरा सुनसान शांत पड़ गया। अब नदी का घमंड भी खत्म हो गया, यानी उसके पास जो पानी था का घमंड था वो भी खत्म हो गया, लेकिन वहाँ पर उसकी सहेली लता नहीं थी। अहर अहर कर नदियाँ रोती, सखी नहीं पर मिल पाती, अपने ही करतूतों पर वह रात दिवस है पछताती। अहर अहर यानी हाय हाय करके, तड़प तड़प कर नदी अब रोती है, अपनी सखी को खोजती है, लेकिन उसी के करतूतों के कारण, उसी के कामों के कारण वह अब यहाँ नहीं है। दिन रात नदी पछताती है। जब हम पाते धन है या पद, हम घमंड से भर जाते, मित्रों को ठुकराते हैं, तब होश में हम ना आ पाते। जब हमारे पास धन हो जाता है, कवि इस नदी और लता के द्वारा हमें संबोधित करता है कि जब हम मनुष्यों के पास ढेर सारा धन हो जाता है, पैसा हो जाता है, पद मिल जाता है, यानी कोई अच्छा पोस्ट ओहदा मिल जाता है, तो हमें भी घमंड हो जाता है। और इस घमंड में आकर हम अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को ठुकरा देते हैं। उस वक्त हमें किसी और चीज का होश नहीं रहता है। पर जब है यह नशा उतरता, हमें चेतना तब आती, गए मित्र फिर पास न आते, सदा उदासी छा जाती। पर हमारे पास जब घमंड का नशा खत्म होता है और हमारी होश, चेतना यानी होश, जब हमारी होश फिर से आती है तो क्या होता है? उस वक्त जो मित्र हमसे बिछड़ गए हैं वो मित्र फिर से नहीं आते हैं, हमारे पास सिर्फ उदासी ही उदासी रह जाती है, दुख ही दुख रह जाता है। कभी नहीं तुम मित्र जनों को भर घमंड में दुत्कारो, सदा स्नेही उन्हें दिखाओ, कभी नहीं तुम फटकारो। हमें क्या करना चाहिए? अपने मित्रों को कभी भी घमंड में आकर, पैसे की हो, पद की हो, इसकी घमंड में आकर कभी भी उन्हें दुत्कारना नहीं चाहिए। सदा स्नेही, उनसे हमेशा स्नेह प्यार बनाए रखना चाहिए, कभी भी उन्हें डांटना फटकारना नहीं चाहिए। बुंद बुंद ज्ञान, अपना अच्छा समय आने पर हमें अपने मित्रों को भूलना नहीं चाहिए, उनके द्वारा की गई सहायता को सदा याद रखना चाहिए। वो मित्र हैं, मित्र हमें कभी न कभी कुछ न कुछ सहायता करते ही हैं, हमें हमेशा उनकी सहायता को याद रखनी चाहिए, कभी भी अपने मित्रों को भूलना नहीं चाहिए। धन वैभव पाकर अहंकार नहीं करना चाहिए, मित्रों के साथ सदा स्नेहपूर्ण व्यवहार बनाए रखना चाहिए। हमारे पास जब धन आ जाता है, वैभव, सुख, ऐश्वर्य आ जाता है, तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा अपने मित्रों के साथ स्नेहपूर्ण यानी प्यार भरा व्यवहार बनाए रखना चाहिए।